अस्सलाम वालेकुम बेटा। कल हम लोगों ने देखा था कि जो प्लांट्स हैं उनमें गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से हो रहा होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं, इनमें गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से हो रहा होता है। तो सबसे पहले तो मेन चीज़ आपने याद रखना है कि जिस सिस्टम के थ्रू ये सारा काम हो रहा होता है उस सिस्टम को हम बोलते हैं कि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, उस सिस्टम के थ्रू ही सारा की सारी गैसेस हमारी बॉडी में एक्सचेंज हो रही होती हैं। और जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है ना, इसके फर्दर आगे दो हिस्से होते हैं, टू पार्ट्स होते हैं। तो नंबर वन होता है एयर पैसेज, के किस तरीके से हवा ने आपकी बॉडी में आना है और एक्सचेंज होना कहाँ पे है। तो एक पार्ट वो जहाँ से एयर आ रही है, एयर पैसेज, और दूसरा पार्ट जहाँ पे एक्सचेंज हो रही है तो वो आपके लंग्स हैं। तो दो पार्ट बनते हैं इसके। ठीक है, तो आज हम नंबर वन डिस्कस करेंगे कि एयर पैसेज होता किस तरह है। तो इसमें आप सबको पता है कि जब आप सांस लेते हो तो आप एयर को इनहेल करते हो किसके थ्रू, अपने नाक के ज़रिए। अब देखने में नाक तो बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं। बेसिकली जो नाक वाला एरिया है ना, इसे हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। और ये आप मेनली फील तब करते हो जब आपको फ्लू होता है या आपको ज़ुकाम, नज़ला ज़ुकाम हुआ था। तो आप जब सांस लेते हो तो आपके इस आंखों के नीचे और नाक के पीछे वाले एरिया में एक अजीब सी घुटन सी और एक दर्द सी फील हो रही होती है। वो जो एरिया होता है ना, वो आपकी नेज़ल कैविटी होती है। तो वो क्या कह रहा था, नोज इनक्लोजेज इन नेज़ल कैविटी। ठीक है, इट ओपन्स द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। ठीक है, जो आपके नाक के बाहर वाले दो होल्स हैं ना, दो सुराख जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स भी इनको कहा जाता है। द नेजल कैविटी इज़ डिवाइडेड इंटू टू पोर्शंस बाय अ वॉल। ठीक है, अब आपको पता है आपके नाक के दरमियान में एक दीवार बनी हुई है जिससे आपकी नेजल कैविटी के दो होल बने हुए हैं, दो एरियाज बने हुए हैं। ईच पोर्शन इज़ लाइन बाय फाइन हेयर्स एंड म्यूकस। और आपके जो नेजल कैविटी, जो नोज़ और नोस्ट्रिल्स होते हैं, इनमें हेयर होते हैं और इनमें म्यूकस होता है। हेयर का काम होता है कि जब आप सांस लेते हो तो आप धुएं में भी सांस लेते हो। ठीक है, आप पैरागॉन में जाके भी सांस लेते हो, आप सदर में आके भी सांस लेते हो। आप हर जगह एक जैसी साफ़ नहीं होती, कैंट में भी आप सांस लेते हो। कई जगह पे डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, कई जगह पे डस्ट बहुत कम होती है। तो अगर आप सांस लेते रहो और 1.5 किलो मिट्टी आपके साथ आपके अंदर चल जाए, जम जाए, और आप तो किसी काबिल नहीं रहोगे। तो जो आपके हेयर होते हैं, इनका क्या काम होता है, जो एयर में थोड़े डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं, ये इनको रोक के रखते हैं, हेयर जो होते हैं। ठीक है, और म्यूकस का क्या काम होता है कि ये भी यही काम करता है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं इनको फिल्टर करता है। और उसके अलावा जो म्यूकस है वो क्या करता है, द म्यूकस आल्सो मॉइस्चर एंड वार्म द इनकमिंग एयर एंड कीप्स इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ योर बॉडी। कि ये एयर को क्या करता है, वार्म करता है और मॉइस्चर्स करता है। तो आपने गौर किया होगा कि म्यूकस ज़रा स्टिकी सा होता है और मॉइस्चर सा होता है। तो ये क्या करता है कि एयर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाता है और क्या करता है, उसको वार्म करता है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ताकि आपका और आपकी बॉडी का टेम्परेचर सही रहे। अगर ना सही हुआ तो यहाँ तो फ्लू हो जाता है, या फिर और कोई नोज़ सारी रेड हो जाती है या ठंडी हो जाती है, काफ़ी मसले पेश आते हैं। तो ये इतना सा काम है आपके नाक का। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम थोड़ी सी देखो, ये आपको नेज़ल कैविटी नज़र आ रही होगी और आपको नोस्ट्रिल्स भी नज़र आ रहे होंगे। नोस्ट्रिल दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल तो आपको बाहर नज़र आ रहे होते हैं। इंटरनल वाली साइड पे जहाँ पे नेज़ल कैविटी एंड हो रही होती है ना, अगर आप हाथ लगा के देखो, हड्डी सी एक फील होती है। ठीक है ना, वो वाला हिस्सा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, अच्छा, अब नेक्स्ट जो पार्ट्स है वो हम देखेंगे कि फेरिंग्स क्या है, लैरिंक्स क्या है, एपिग्लोटिस क्या है, और नेक्स्ट फिर हम जाएंगे आगे अपने लंग्स वाले एरिया पे। अच्छा जी, नंबर वन, द नेजल कैविटी ओपन्स टू द फेरिंग्स बाय मीन्स ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रिल्स। ठीक है, जहाँ पे नेज़ल कैविटी आपकी एंड होती है ना, सांस लेके देखो, आपको फील होगा कि जहाँ पे आपकी नेज़ल कैविटी अंदर वाले एरिया में एंड होती है ना, वो एरिया वहाँ से फेरिंग स्टार्ट हो जाता है। डायग्राम में ये जो नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपकी नेज़ल कैविटी एंड हुई, वहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो गया, फेरिंग स्टार्ट हो गया। बेसिकली ये सांस की नाली को ही कहते हैं नॉर्मली। अब वो क्या कह रहा है, फेरिंग्स इज़ अ मस्कुलर पैसेज एंड इज़ कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर। ठीक है, इसी में से ये आपकी फूड गुजरती है और इसी में से आपकी एयर गुजरती है। ये देखो, आपको यहाँ नज़र आ रहा है, मुंह वाला हिस्सा भी जाके फेरिंग्स में मिल रहा है और जो सांस वाला हिस्सा है वो भी जाके फेरिंग्स में मिल रहा है। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर गौर किया होगा, जब आप नोज़ के लिए जो ड्रॉप्स मिलते हैं वो यूज़ करते तो आपके मुंह में भी टेस्ट आता है, जायका मुंह का कड़वा हो जाता है, क्योंकि जाना तो उन्होंने नेज़ल कैविटी से होकर फेनिक्स में ही है और खाने ने भी जाना होता है फेनिक्स में, इसलिए ये दोनों का जो है एक कॉमन पाथवे है। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या कह रहा है, इट एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ द ओइसोफेगस एंड लेरिंग्स। आगे जाके मेन काम है, देखो अब आगे जाके ना ये फर्दर दो
पार्ट्स में डिवाइड, दो पाइप्स में डिवाइड हो जाता है। जो एक पाइप है उसे हम बोलते हैं ओइसोफेगस है, और जो दूसरा पाइप है उसे हम बोलते हैं क्या, लैरिंक्स है। ठीक है। अब जो ओइसोफेगस होते हैं ना, इसका काम होता है कि आपकी फूड को घुमा फिरा के लेके जाना कहाँ पे, आपके स्टमक में। ठीक है। और जो आपका होता है लैरिंक्स, इसका काम होता है कि इसने एयर को लेके जाना आपके लंग्स में, इसका रास्ता आपके लंग्स में जा रहा होता है। ठीक है। तो आपने याद रखना है, एल से लैरिंक्स है और एल से ही लंग्स हैं। तो लैरिंक्स कहाँ पे लेके जा रहा होता है, लंग्स में लेके जा रहा होता है। अब क्या होता है कि ओइसोफेगस और लैरिंक्स जहाँ से आपस में कनेक्ट हुए होते हैं ना, वहाँ पे एक ढक्कन लगा होता है, एक छोटा सा कह लो कि कैप लगा होता है इंसान के अंदर। उस कैप को बोलते हैं ग्लोटिस। ठीक है। नैरो ओपनिंग है, उसको हम बोलते हैं क्या, ग्लोटिस बोलते हैं। उसके ऊपर एक कैप होता है, इसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का क्या काम है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम में। वैसे बकवास ही डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है, फिर भी समझ आ जाएगी। ये एपिग्लोटिस का क्या काम है कि देखो, कभी कभी आपने गौर किया होगा कि जब आप खाना खाते खाते हंसते हो या बोलते हो तो बहुत ज़्यादा आपको खांसी आती है और आंखों से पानी आता है, क्योंकि एपिग्लोटिस का काम है कि ये चीज़ को वेरीफाई करना कि आप खा रहे हो तो आपके सांस की नाली को ज़रा ध्यान से ओपन करना, ध्यान से क्लोज़ करना। जब आप खाते हुए बोलते हैं या हंसते हो तो एट द सेम टाइम आप सांस लेने के लिए हंसते हो, तो आपको पता है आप सांस लेते हो बहुत। तो एट द सेम टाइम जो फूड है वो एपिग्लोटिस में भी चली, एपिग्लोटिस में ओपन होता है, वो आपकी सांस की नाली यानी कि लैरिंक्स में भी चली जाती है और ओइसोफेगस में चली जाती है। जब सांस की नाली में जाती है तो एकदम से फिर आपको एकदम से खांसी और बहुत ज़्यादा वो एक उलझन सी फील होती है, और मीन वाइल पॉसिबल है कि इससे डेथ भी हो जाती है अगर ज़्यादा फूड जा सके चली जाए वहाँ पे। ठीक है। तो इस वजह से जो एपिग्लोटिस का ये काम है कि खाने को खाने वाली साइड पे रखना और सांस को सांस वाली साइड पे रखना। ठीक है। उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है लैरिंक्स वाला पार्ट। लैरिंक्स बेसिकली क्या है, ये जो आपका गला है ना, अक्सर आपने मूवीज़ में देखा होगा, जो गला काटते हैं, जिस गले से आप लोगों को पकड़ते हो, जो गला आप दबाते हो, जो फंदे हुए गला आता है, वो आपका लैरिंक्स होता है। ये बोलते हैं विंड पाइप। ठीक है। लैरिंक्स इज़ अ बॉक्स, ठीक है, मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज कहते हैं जो आपने अक्सर हड्डियाँ देखी होगी, वो फ्लेक्सिबल सी हड्डियाँ होती हैं, जिस तरह कान की हड्डी है आपके। ठीक है। इस तरह आपके गले की हड्डी को कभी हाथ लगा के देखो ना, तो ये आपको थोड़ी फ्लेक्सिबल सी फील होगी। इसका काम क्या होता है कि ये ज़रा हार्ड होती है, और जो आपकी बॉडी में लैरिंक्स में जो ये हड्डियाँ होती हैं ना कार्टिलेज, ये सी शेप में होती हैं। क्यों, हाथ लगा के देखो आपको फील होगा ये सी शेप में है, और ये पिचकती नहीं है, कोलैप्स नहीं होती। हर वक्त आप सांस नहीं ले रहे होते, तो क्या होता है कि जब गैसेस एक्सचेंज किसी हद तक स्लो होता है या गैस एयर आपकी बॉडी में या गले में नहीं भी होती ना, तो अगर ये कार्टिलेज ना होते तो आपका गला तो इस तरह, जिस तरह पाइप सुकड़ जाता है गर्मियों में, इस तरह आपका गला बंद हो जाता। तो डॉक्टरों को फिर आपके गले में स्पेशल लोहे का पाइप घुसाना पड़ता था कि आपका गला ओपन नहीं बांधना हो। तो ये बाय नेचर ही आपके गले में कार्टिलेज के ये कि एक पाइप सा बना हुआ है, जो कि एयर ना भी हो तो आपके गले को पिचकने नहीं देता। ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, इट इज़ ए प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। अब इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ वॉइस बॉक्स किस तरह का होता है। वॉइस बॉक्स है हमारे पास यहाँ पे, ये देखो, ये आपका वॉइस बॉक्स आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है। ये आपके गले का अंदर वाला हिस्सा है। अब मैंने किसी का गला नहीं काटा, ये मैंने नेट से पिक्चर दी है। तो ये आपके गले का अंदर वाला हिस्सा, और ये देखो, ये आपको यहाँ पे कॉर्ड, वोकल कॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये आपके वोकल कॉर्ड्स हैं, ये आपकी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बोलने में हेल्प। और देखो ये वाइट वाइट ये नज़र आ रही है हड्डियाँ अंदर। एक और पिक्चर होगी, इसमें दिखाता हूँ शायद और क्लियर हो। ये आपका गला है, ये वोकल कॉर्ड्स हैं, और ये अंदर ये जो आपको कर्व कर्व से नज़र आ रहे हैं। ठीक है। ये जो कर्व्स हैं ना आपके, ये कार्टिलेज हैं। लैरिंक्स के जो मैंने बताया ना कार्टिलेज के बने होते हैं, ये वो कार्टिलेज हैं। तो ये आपका गला अंदर से इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ठीक है। इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब कह रहा है टू पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच अक्रॉस द लैरिंक्स। ठीक है। वोकल कॉर्ड्स ये जो अंदर आपको सारे के सारे वो नज़र आ रहे हैं, वो कह रहा है कि ये लैरिंक्स को स्ट्रेच करके रखते हैं। ठीक है। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट व्हेन एयर पैसेज थ्रू दैम। अब देखो, अपने गले के ऊपर हाथ रखो और बोलो, तो आपको क्या फील होगा कि आपके गले में एक वाइब्रेशन हो रही है। ये जो वाइब्रेशन हो रही है बेसिकली आपके वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, लैरिंक्स कंटिन्यूज टू ट्रैकिया विच इज़ आल्सो कॉल्ड विंड पाइप। तो हमने कहा था वो लैरिंक्स से काम चलता चलता आगे जाता है हमारा ट्रैकिया तक। ये आपको नज़र आ रहा है, ये
ठीक है। लेरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए हम लेरिंग्स में, लेरिंग्स से हम आगे चले गए ट्रैकिया में, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप, लास्ट वाला हिस्सा जहाँ से एयर ने होकर आपके लंग्स में जाना है। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर्स लॉन्ग ट्यूब विच लाइज इन फ्रंट ऑफ ओइसोफेगस। फ्रंट का मतलब ये नहीं कि ये देखो पिक्चर में देखो ये ओइसोफेगस है, पीछे जो रेड रेड नज़र आ रहा है, और उसके सामने आपको क्या नज़र आ रहा है, ट्रैकिया। तो कह रहा है इन फ्रंट ऑफ ओइसोफेगस से, ओइसोफेगस के क्या है बिल्कुल सामने है। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है, इसका क्या काम है, in front of oesophagus there are C-shaped cartilage rings in the wall of trachea. The cartilage keeps the trachea from collapsing even when there is no air। ठीक है, वो मैं डिटेल आप लोगों को पहले बता चुका हूँ विंड पाइप की। अच्छा जी, उसके बाद क्या, ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाइज। कि उसके बाद जब आपका ट्रैकिया आपके लंग्स में एंटर होता है तो वहाँ पे वो फर्दर डिवाइड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाइज। ये आपके ब्रोंकाइज हैं। ये जो आपको कलरफुल नज़र आ रहा है ना, ये देखो ब्लू कलर में, ये आपका ट्रैकिया आया और ये आके फर्दर डिवाइड हो गया, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाइज। ठीक है, अब इनकी डिटेल थोड़ी सी देख लेते हैं, ये क्या है। द ब्रोंकाइज आल्सो हैव cartilaginous plates in their walls. Each bronchus enters into the lung of its side and divides into smaller branches। ठीक है, अब देखो जी, वो कह रहा है आपके जो ब्रोंकाइज होते हैं इनमें भी कार्टिलेज होता है। तो डायग्राम में आपको क्लियर कट नज़र आ ही रहा होगा कि आपके जो ब्रोंकाइज है इनमें भी कार्टिलेज है, ताकि ये भी, क्योंकि एयर ने जाना है आपके लंग्स में। अगर फ़र्ज़ करो ट्रैकिया में कार्टिलेज है, आगे जाके कार्टिलेज नहीं है, तो ट्रैकिया से अगला हिस्सा हो जाएगा बंद। जब अगला हिस्सा बंद हो जाएगा तो फ़ायदा ही नहीं उस एयर का जो कि आपके लंग्स में जाके निकल ही ना सके। इसलिए जो आपके ब्रोंकाइज होते हैं ये भी क्या होते हैं, कार्टिलेज के होते हैं, ताकि ये भी कोलैप्स ना हो सकें। ठीक है, उसके बाद आप उसने कहा कि ब्रोंकाइज जो आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। द ब्रोंकाइज कंटिन्यू डिवाइडिंग इन द लंग्स अंटिल दे मेक सेवरल फाइन ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंकाइज आगे डिवाइड होकर क्या बना देते हैं, ब्रोंक्यूल्स। अब वो क्या काम करते हैं, द ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लूज द कार्टिलेज एज दे बिकम्स नैरोअर। फिर आस्ता आस्ता एयर जाती है ब्रोंक्यूल्स में, उसके बाद से क्या होता है कि वो लंग्स में चलेगी। तो जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं आहिस्ता आहिस्ता से जैसे वो आगे आगे मूव करते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा ब्रोंक्यूल्स। इनमें ये जो ब्लू हैं इनमें आप आगे कार्टिलेज नहीं होता। कार्टिलेज क्यों नहीं होता उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। ठीक है, अच्छा जी, द ब्रोंक्यूल्स आर देन फर्दर डिवाइडेड। नेक्स्ट है द ब्रोंक्यूल्स एंड एट फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एल्व्यूलर डक्ट्स। फिर एल्व्यूलर डक्ट्स और फिर आगे एल्व्यूलाइज बनते हैं। अब ये मेन चीज़ है, डक्ट्स कहते हैं ऐसी छोटी बारीक बारीक जो नालियाँ होती हैं ना, डक्ट्स कहते हैं। ठीक है, वो आगे जाके फर्दर डिवाइड होती हैं। ठीक है, जो आपकी एल्व्यूलर डक्ट्स हैं वो आगे जाके बारीक बारीक फर्दर डिवाइड होती हैं, और आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे ये वाली साइड वाली डायग्राम पे, ये इनको हम बोलते हैं एल्व्यूलाइज। और जो एल्व्यूलाइज होती है ना, इनके अराउंड कैपिलरीज लिपटी होती हैं, यानी कि एक जाल होता है कैपिलरीज का। होता क्या है, कैपिलरीज से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है एयर में वो कैपिलरीज में डिफ्यूज़ कर जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वहाँ से निकल आती है, और वहीं से फिर कार्बन डाइऑक्साइड आप अपने मुंह के थ्रू अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हो। तो जो मेन रोल प्ले हो रहा है गैसेस के एक्सचेंज का, वो मेन काम कर रहे होते हैं। काम कहाँ से, नाक से स्टार्ट हुआ, नाक से शुरू हुए नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स, फेरिंग से हवा आई आपके लेरिंग्स में, लेरिंग से हवा आई आपके ट्रैकिया में, ट्रैकिया आगे जाके फर्दर डिवाइड हुआ, ब्रोंकाइज बने, ब्रोंकाइज के बाद वहाँ पे क्या बने आपके ब्रोंक्यूल्स बने, ब्रोंक्यूल्स के बाद आपके क्या बने वहाँ पे जो एल्व्यूलाइज बने, एल्व्यूलाइज के अराउंड कैपिलरीज है, एल्व्यूलाई और कैपिलरीज के दरमियान में एयर का एक्सचेंज होगा। जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी को चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो ऑक्सीजन चली जाएगी तो आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसी के थ्रू वो आपकी वहाँ से वापस आ जाएगी और आप बॉडी से निकाल दोगे। ठीक है, द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग deoxygenated blood enters the lungs and कहाँ गया, enters the lungs and branches into arteries and then into capillaries which surrounded the alveoli. These then join together to form venules when from the pulmonary vein. The pulmonary veins carry oxygenated blood back to the heart। तो pulmonary vein क्या करते हैं कि oxygenated blood, क्योंकि आपके लंग्स में ऑक्सीजन आ रही है, वहाँ से pulmonary veins के थ्रू वो जा रही है आपके दिल में जहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, और
वहाँ से जो आपकी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो आ रहा है वापस, और वो आपकी बॉडी से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स में हवा के थ्रू, उसको कैपिलरीज के ज़रिए वहाँ से क्या उसको मिलती है ऑक्सीजन, और वो क्या हो जाता है ऑक्सीजनेटेड। तो इस तरह से ब्लड आता है, ब्लड जाता है, ब्लड, और ये काम सेकंड्स, नैनो सेकंड्स में इतनी फास्ट होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। आप सांस ले रहे हो, तब से मैं बोल रहा हूँ, तो ये काम चलता जा रहा होता है। तो इस तरह से गैस आती है, एक्सचेंज होता है, फिर वो चली जाती है, एयर आती है, एक्सचेंज होती है, चली जाती है। तो इस तरह से कैपिलरीज और एल्वेलाई के दरमियान गैसेस का एक्सचेंज होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसको ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस चला जाता है।